पुण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्वाते संगोत्सव कर्मणि. Shlok number 47, derived from the Bhagavad Gita, chapter number 2, where Arjuna is not willing to fight the epic battle of Mahabharata, where Lord Krishna explains to him to perform his duties. इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं, तो तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. The chapter number 2 of Bhagavad Gita deals with what is known as Sankhya Yoga, the yoga which is based on an understanding which was not adequately present in Arjuna's mind at the time of battle. Jai Shri Krishna दोस्तों, welcome to the second episode of the Bhagavad Gita and Communication, जहां हम बात करेंगे कि कैसे भगवद गीता एक बेहतरीन सोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. आज का ये एपिसोड आधारित है भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर, और जिसे हम जानते हैं सांख्य योग के नाम से. इस अध्याय से मैंने ढूंढ निकाले हैं कम्युनिकेशन के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स. अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपको इस एपिसोड के क्लाइमेक्स तक जुड़े रहना होगा मेरे साथ. कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को जानने से पहले मुझे ये एहसास है कि मेरे दर्शकों को अध्याय 2 का सारांश ज़रूर पता होना चाहिए. गीता का अध्याय 2 यानी सांख्य योग, जिसमें कुल 72 श्लोक हैं, और यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं. अध्याय 2 वास्तव में गीता का सारांश माना जाता है, और गीता की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो मेरे दोस्तों, शायद अब आपको इसका सारांश समझ में आ चुका है. अब चलते हैं इस एपिसोड के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो एलिमेंट्स. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि एक पॉजिटिव एलिमेंट है. महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सेना के दूसरी ओर उसे अपने भाई और रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं. वो उनका वध नहीं करना चाहता है. यहाँ पे वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं ला पा रहा है अपने अंदर. इसी बात को समझते हुए श्री कृष्ण उसे प्रदान करते हैं ज्ञान योग, कर्म योग, और यहीं से शुरुआत होती है अर्जुन के सेल्फ अवेयरनेस की, जिसकी वजह से वो महाभारत के युद्ध में विजयी होता है. ठीक इसी तरह दोस्तों, जब हम अपने अंदर एज एन इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस को जगा देते हैं, या सेल्फ रियलाइजेशन जब हमें होती है अपने बारे में, तब हम बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, और हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इन्हांस होती है. अब आप कहेंगे वो कैसे, तो इसका आंसर भी मेरे पास है. Self-awareness is a clear perception of one's personality, including strengths and weaknesses, beliefs, motivations and emotions. A clear view of ourselves enables us to understand that how people perceive us. एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं. अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट भी कर पाते हैं. अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो ये बढ़ाती है
हमारे ज़्यादा चांसेस जॉब प्लेसेस पे प्रमोशन के। और अगर हम बॉस हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करती है अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में, और इसके साथ ही हम हमेशा ग्रो भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का दूसरा एलिमेंट है नॉलेज, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव एलिमेंट। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण गीता ज्ञान देते हैं और इस अध्याय में उसे कर्म की महानता को समझाते हैं। अर्जुन कर्म की इस प्रधानता को समझते हुए अपने कर्म के लिए तत्पर होता है, और वो कर्म है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध करने के बाद ही वो धर्म की स्थापना कर पाया। अब इसी को हम रिलेट करते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट के साथ। अब मैं कह सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल हमारे कर्म है टू एक्वायर नॉलेज। अब आपको एक बेसिक फिलॉसफी मैं बताती हूँ। द नॉलेज इज द बैकबोन ऑफ योर कॉन्फिडेंस, एंड इन रिटर्न योर कॉन्फिडेंस इज द बैकबोन ऑफ योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक सॉलिड कंटेंट की ज़रूरत होती है, और ये कंटेंट आपके पास तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा करेंगे। और जब आपके पास नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं सॉलिड कंटेंट के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, और यही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद कॉन्फिडेंस आपको ले जाएगी सक्सेस की ओर। कम्युनिकेशन का तीसरा बड़ा एलिमेंट है ईगो, यानी अहम। अब आप कहेंगे अहम ये कैसे कम्युनिकेशन का एलिमेंट हो सकता है? दोस्तों, मैं कहूँगी ये एक नेगेटिव एलिमेंट है और इसे आप अपनी कम्युनिकेशन से दूर हटाएंगे। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस पॉइंट को समझाना चाहूँगी कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं तो वो उसे समझाते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें अपने शरीर और बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ज्ञान पर घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब आप नॉलेजेबल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपकी बातों में ईगो झलकने लगता है, और यहीं से शुरुआत होती है ईगो बेस्ड कम्युनिकेशन की। अब मैं ये कहूँगी कि ईगो एक बहुत बड़ा बैरियर है उन लोगों के लिए जो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो ईगो आपकी कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देती है, और मैं एंड में यही कहूँगी कि आप इस ईगो बेस्ड कम्युनिकेशन से दूर चले जाइए। ईगो बेस्ड कम्युनिकेशन के 5 डेडली साइंस हैं जिन्हें आपको समझना है और अपनी कम्युनिकेशन से दूर हटाना है। पहला साइन है इंटरप्शन व्हेन समवन इज इन द मिडल ऑफ अ थॉट। यदि कॉन्वर्सेशन के बीच में कोई व्यक्ति कुछ सोचने लगता है तो आपको बीच में उसे टोकना नहीं है, उसे समय देना है उसके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा है इंटरजेक्टिंग स्टोरीज इन समबडीज कमेंट एंड डिस्कशंस। आपको जब किसी कॉन्वर्सेशन में ये लगता है कि कोई व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, उस समय आप अपनी कहानियाँ उस कॉन्वर्सेशन में मत लेकर आइए। वहाँ अननोन स्टोरीज की ज़रूरत नहीं है। तीसरा इम्पॉर्टेंट साइन है द 90 सेकेंड रूल। अब ये ऐसा रूल है जिसमें हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने कम्युनिकेट कर रहा है या कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड है तो आपको उसे एटलीस्ट 90 सेकेंड देने हैं अपने विचारों को रखने के लिए। अगर वो 90 सेकेंड के बाद कॉन्वर्सेशन नहीं कंटिन्यू कर पाता है तब जाकर आप अपनी बात की शुरुआत कीजिए। चौथा डेडली साइन जो है वो है डिस्कनेक्टेड कमेंट्स। अब यहाँ पे डिस्कनेक्टेड कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स कॉन्वर्सेशन में नहीं लाने हैं जो उस कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड ही ना हो। और जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट है डिसरिगार्डिंग अदर्स ओपिनियन। आपको दूसरों के विचारों को या ओपिनियन को खारिज नहीं करना है अपनी बातों से। तो ध्यान रहिए, ईगो बेस्ड कम्युनिकेशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली पाई जाती हैं और इन्हें हमें अपनी कम्युनिकेशन से दूर भगाना है
ताकि लोग हमारी बातों को पसंद करें। तो देखा दोस्तों कैसे गीता के अध्याय 2 से हमें मिले 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। 2 एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। सेल्फ अवेयरनेस और नॉलेज को अपनाइए और ईगो को अपनी कम्युनिकेशन से दूर भगाइए, तब जाकर आपकी कम्युनिकेशन हो पाएगी बेहतरीन और लोग आपको करेंगे पसंद। जल्द ही मिलते हैं एपिसोड 3 में, जो बेस्ड होगा गीता के चैप्टर नंबर 3 में, और जहां मैं आपको फिर से समझाऊंगी कि कैसे भगवत गीता कम्युनिकेशन के एलिमेंट से भरी हुई है। टिल देन, बाय बाय।